गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि कुमार और टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हम एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई जो वीडियो है अपडेटेड वो आपको मिल जाए। आपको बताइए हम इस चैनल पे हमारे जो टैक्सेशन से रिलेटेड या कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी नई वो होती है डिटेल्स हम वो आप सबके सामने शेयर करते हैं और जो भी जानकारी होती है कोई भी ड्यू डेट की है उसके उन सारे से अपडेटेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो और चलो हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई हम प्राइवेट कंपनी सोचते हैं, कोई भी अगर हमारा कोई बिजनेस है तो वो सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि हम प्रोप्राइटरशिप करें या पार्टनरशिप फर्म करें या प्राइवेट लिमिटेड में जाए। तो उसके ये कन्फ्यूजन ना आए उनमें, उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, हमें क्यों बनाना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है। तो ये सब की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेज की बातें। सबसे पहले जो एडवांटेज में आता है वो सबसे पहला एडवांटेज है कि कोई भी जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी पेड अप कैपिटल की लिमिट नहीं है। मतलब कि हम क्या है कि 10,000 कैपिटल से भी हम अपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हाँ प्राइवेट कंपनी जो भी बनाते हैं तो उसके लिए पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड। दूसरा जो एडवांटेज है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या है इसका हम समझेंगे कि जब भी कोई कंपनी होती है जैसे उसमें होता है कि सेपरेट लीगल, हर कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो एंटिटी है जो वो होती है सेपरेट लीगल है। मतलब कि क्या है कि कोई भी डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है उनकी जो वो होती है एंटिटी अलग होती है और कंपनी की अलग होती है। मतलब क्योंकि जब भी फॉर एग्जांपल से हम एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कोई भी कंपनी है और उसकी लायबिलिटी है अगर 1 लाख हो रखी है और उनका कंट्रीब्यूशन अगर कोई भी डायरेक्टर है उनका 10,000 या 50,000 तक का है तो जो लिमिट है वो 50,000 तक की रहेगी डायरेक्टर की। मतलब कि कंपनी की एंटिटी और डायरेक्टर की एंटिटी वो दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कि कोई ऐसा वो नहीं है कि कंपनी की जो भी है वो सारी चीज़ें डायरेक्टर बाय करेगा। डायरेक्टर उतने ही पोर्शन के लिए लायबल होगा जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये दूसरा एडवांटेज है कि डायरेक्टर और कंपनी है दोनों अलग अलग हैं। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि कंपनी और डायरेक्टर दोनों अलग अलग। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब क्या है किसका कि जो डायरेक्टर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जैसे हमने बताया सेकंड पॉइंट में हमने समझा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें एक एग्जांपल से हमने समझा कि वैसे ही जो डायरेक्टर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है उतने तक जितने तक उन्होंने क्या है कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी में। तो ये एक एडवांटेज होता है डायरेक्टर के लिए और कंपनी के लिए भी कि और कंपनी की जो भी वो है वो भी कंपनी के लिए लिमिटेड होती है। मतलब डायरेक्टर के लिए ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर के सारी चीज़ें डायरेक्टर का है। तो ये होता है कि इसकी जो लिमिटेड जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। फोर्थ जो एडवांटेज है रेज फंड्स। मतलब जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको बहुत ही आसानी से जो फंड्स हैं मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब ये है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फ़ंड रेज करना। लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारे पास तो उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि फ़ंड रेज बहुत ईजिली कर सकते हैं। मतलब कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये 4 इनके एडवांटेज है। अब नेक्स्ट एडवांटेज हम देखते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मतलब यह है कि कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसका जो वो है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब क्या होता है कि वो कंपनी चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भी डायरेक्टर जा रहा है नहीं जा रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई नया आ रहा है या किसी की डेथ हो जाती है तो ये उस पर कोई भी इफ़ेक्ट करता नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी जब तक कोई लीगल या लॉ के द्वारा नहीं होती डिजोल्यूशन, जब तक वो कंपनी रन करती रहेगी। मतलब उनका जो वो है वो ईजिली हम बंद नहीं कर सकते। जैसे पार्टनरशिप फर्म में है कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर अगर चला जाता है तो वो
पार्टनरशिप फर्म टूट जाती है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि प्रोप्राइटर एक ही होता है, तो उसके अगर कुछ होता है तो वो प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, डायरेक्टर आ भी जाए, नए आ जाए या कुछ भी हो जाए, डायरेक्टर की डेथ भी हो जाती है तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो वो हो जाता है, डायरेक्टर बन जाता है, तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये हमेशा गोइंग कंसर्न जो हम कहते हैं वो इस पर लागू होता है कि वो हमेशा चलती रहेगी। लास्ट जो है वो एडवांटेज ये है FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी फॉरेन कंपनी हो या कोई भी पर्सन हो, फॉरेनर हो, तो वो जो कंपनी में है वो उसके लिए ये होता है कि FDI उस पर अलाउ होता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी हो या फॉरेन पर्सन हो वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली। तो ये बेनिफिट भी हमें मिलता है। तो ये 5-6 बेनिफिट थे, दो कॉमन जो एडवांटेज हैं कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म के नहीं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके लिए। और इसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि प्रोप्राइटरशिप क्या लें या फिर पार्टनरशिप फर्म बनाएं या कंपनी बनाएं। तो ये बेनिफिट देख के हमको लग जाएगा कि हमें पार्टनरशिप फर्म की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये एडवांटेज हमें कंपनी लोगों ने दिए है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है तो वहाँ कंपनी हो या कहीं भी हो तो उसमें एडवांटेज होंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो एडवांटेज की हमने बात कर ली, अब मैं कुछ डिसएडवांटेज की बात करूँगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए जो नंबर ऑफ मेंबर्स उसके लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। मतलब कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसमें जो मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं वो 200 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम होंगे वो 2, मिनिमम मेंबर 2 से हम प्राइवेट लिमिटेड वो कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट, और मैक्सिमम उसमें जो लिमिट है वो 200 है। 200 से ज़्यादा हम मेंबर नहीं रख सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स का कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये डिसएडवांटेज है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि डिसएडवांटेज ये है कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो पब्लिकली प्रोस्पेक्टस है जो वो इशू नहीं कर सकती, तो वो प्रोहिबिटेड होता है उसके लिए कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती पब्लिकली। तो ये उसका डिसएडवांटेज होता है कि दूसरा। तो हमने 2 मेजर जो डिसएडवांटेज हैं वो ये होते हैं। अब लास्ट मैं तीसरा डिसएडवांटेज की बात करूँगा। तीसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मतलब कि क्या है कि इसका जो कंपनी का जो AOA है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA डिसअलाउड करता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को, मतलब कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर्स को। तो ये मेजर 3 जो डिसएडवांटेज थे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कि हमें क्या होता है, तो ये मेरे को लगता नहीं कि इतने बड़े वो हैं। बाकी जो एडवांटेज है उनको देखते ही हमें लगता है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो आज की बेसिक वीडियो में मैं यही लेके आया था कि कोई भी जो कॉमन क्या होते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात करें, तो वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा क्लियरली बता ही दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का यही टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।